मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। मधुबनी जिले के लखी थाना अंतर्गत करयाही गांव में 15 किलो का एक पत्थर अचानक आसमान से गिरा है। वहीं आम जनता के बीच पत्थर गिरने का आवाज सुनते ही जिले में सनसनी की तरह यह सूचना फैल गई है और आनंद फानन में इसकी सूचना मधुबनी जिला के प्रशासन को मिला तो वो तुरंत कोषागार ने लौकी प्रखंड के सीओ को आदेश दिए पत्थर जमा करने का, जिससे जिला से संबंधित विभाग को भेजा जाएगा जांच के लिए। आसपास के लोगों में उस वक्त काफी भय बना रहा कि कहीं और पत्थर न आसमान से गिर जाए। वहीं प्रशासन ने सभी से अपील की है कि शांति बनाए रहें और जांच के लिए प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। लौकी में एक पत्थर गिरने की सूचना मिली थी आकाश से, और वो क्या है, लोगों में ये जानकारी की बहुत सारी क्वेरी हो रहा था, बहुत अलग अलग तरीके से आपके माध्यम से भी हो रहा था। तो हमको लगा कि ये उचित फोरम है आप सभी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप इंफॉर्म डिसीजन ले सके। इसी के मद्देनजर ये घटनाक्रम ऐसा है कि कल करयाही चौक है लौकी प्रखंड में, वहाँ पे चौक के बगल में एक खेत पे वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा बताया गया और वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि एक ऐसे पत्थर मिलने की सूचना मिली है। वहाँ पे जो खेत में काम कर रहे थे वो उनको बता रहे हैं कि ये आकाश से गिरा है और थोड़ा सा गर्म था जब गिरा था, और वो जो वहाँ पे थोड़ा सा एक गड्ढा नुमा बन गया है इस टाइप से। तो उसी क्रम में जो है उस पत्थर को हमारे थानाध्यक्ष के द्वारा जो है प्राप्त किया, स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी जब्ती सूची बनाई गई। इस संबंध में मधुबनी जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी ट्रेंजली में सील कर रखा गया है और पत्थर को राज्य सरकार से जहां भेजने का आदेश दिया जाएगा वहां भेजा जाएगा। इस संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी दी और अंचल अधिकारी को उन्होंने सुपुर्द किया गया, और अंचल अधिकारी के द्वारा जो है रात को इसे ट्रेजरी ऑफिस जिले में जो है सुरक्षित रखा गया, ताकि अगर आगे इसमें कोई कार्रवाई करनी है तो हम इसको उचित फोरम या उचित रिसर्च प्लेटफॉर्म पर इसको भेज सके। फिलहाल ये जो स्टोन हमको प्राप्त हुआ है इस पे कमेंट करना, क्योंकि आई एम नॉट अ रिसर्चर, लेकिन एक थोड़ा सा अनोखा तो है ही, चुंबकीय इसमें लोह गुण ज्यादा दिखते हैं, और ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम वो आपको दिखाएंगे। हम वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार सरकार है तो उस पर उचित निर्णय लेगा, और वो हम आज ही या कल तक उनका जैसे हमको रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद जो है हम उसको उनके यहाँ पे भेज देंगे। तो इसको मंगलवार की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने आवास से सरकारी गाड़ी से ऑफिस के लिए चले तो वही डीटीओ के द्वारा उनकी गाड़ी को खींचकर थाने में लगा दिया गया, जहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलीप कुमार ने कहा कि उनके डीटीओ द्वारा फ्लैट नंबर 4 को तोड़ा गया है, और उन्होंने कहा कि डीटीओ के द्वारा धमकाया गया कि अगर इसका फंड नहीं दिया तो घर से निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा, जबकि ये फ्लैट किसी महिला के नाम पर है। इसका नाम पशुपति झा है, जो वर्गीय उपसहरण के नाम है। बताते चले कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए तो उनकी भी गाड़ी थाने में लगा दी गई। वहीं धमकाने की वजह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीमार पड़ गए और कहा कि इसकी जानकारी डीएम को देंगे, वो ही इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। और जो रिपेयर में होता है जनरली हम लोग को जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार काम कराते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आदमी लगा के तोड़ फोड़ किया हुआ है। हम लोग इसको मना किए हैं कि हम लोग तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चरल पार्ट को, सिर्फ रिपेयर का काम के लिए पैसा मिलता है और रिपेयर में जो होगा वही काम। तो उसके चलते जिद करके और आज 9 बजे क्या धमकी क्या दिया गया? धमकी दिया कि आपको रूम से निकलना बंद कर देंगे। यही सब कौन किसके बारे में? डीटीओ साहब की 9:13 में फ़ोन आया था। क्या सब लग रहा है ये पर्सनली मतलब कोई ऐसा है ना? क्या उन्होंने धमकी में कही आपको?
धमकी दिया कि आपको निकलना बाहर कर देंगे, घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। आप इतने बड़े पदाधिकारी हैं, आपने किसी से गुहार लगाई? नहीं, हम अभी दे रहे हैं डीएम साहब को। प्रॉब्लम है और आर्थराइटिस भी है, तो हम हार्ट कल चेकअप कराए हैं, तो इतना दवा दिए हैं, अब खा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लिए। इस घटना से आप कितने मर्माहत हुए? अब आहत तो होता ही है कि इस तरह का माहौल में किस तरह काम करेंगे, बात ही नहीं है। आपकी गाड़ी कहाँ से लेके जाएगा? बस यहीं साहब के परिसर से, सामने से साहब के ऊपर से जी। ये तो मैं नहीं कह सकता, चूँकि जो आवास जिनके नाम से अलॉट होता है चाबी तो उन्हीं को दिया जाता है। अब चाबी इनके पास कैसे आया और कैसे इन्होंने इसमें काम शुरू किया, ये तो उनके स्तर की नहीं किया है। इन्होंने खुद मुझे रिपोर्ट किया था कि मैंने काम शुरू कर दिया है, आप आकर के देख लीजिए, काम करवा दीजिए। मैंने इनको कहा भी कि सर जब आप काम शुरू कर दें तो मैं क्यों देखूं। फिर जब मैंने आके देखा तो यहाँ देखा दीवार तोड़ फोड़ हो रखी है, फिर मैंने मना कर दिया। इस चीज़ की जानकारी आपने अपने बड़े पदाधिकारी को? आज सुबह में उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को सीज कर लिया है और साथ में साहब का गाड़ी भी ले गए हैं। क्या अपने पावर का उन्होंने दुरुपयोग किया? महसूस तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही। पावर का दुरुपयोग, चूँकि आवासीय परिसर से आवास के सामने से गाड़ी उठाना, जबकि पिछले महीने एवं जुलाई माह में दरभंगा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेन छितने की घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर पुलिस के नाकों में दम ये अपराधी कर चुके थे। इसी को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कई थानों के थानाध्यक्ष एवं तकनीकी पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं मंगलवार को 8 अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि चेन छिनतई घटना में घायल पीड़िता की मौत के तीसरे दिन भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। बताया जाता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा, बदमाश बेखौफ होकर रोजाना 1 से 2 घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी छतरनील सिंह ने मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने नगर एसपी को पूरे मामले की जानकारी हासिल कर प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश नहीं दिया, बल्कि दोषियों पर भी कार्रवाई करने को कहा जाता है कि इस घटना में अब हत्या की धाराएं भी जुड़ेंगी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित परिवार को खोजने में जुट गई। जब वह इस टीम की मदद से 8 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, जो सभी मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले बताया जाता है। इस घटना को लेकर मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। वहीं पकड़ा गए 8 अपराधियों से 2 देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 9 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल सहित 3400 रुपया बरामद किया गया है। गिरफ्तारी हुई है। पिछले 1 महीना से दरभंगा शहर में महिलाओं से सोने की चेन छीनने की कई घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में और एसडीपीओ सदर, लहरियासराय थाना प्रभारी, कुछ अन्य अफसर, हमारी सीआईटी के जवान, इन सबको मिला के एक टीम का गठन किया गया था। इन लोगों ने जगह जगह से फुटेज निकालकर अपराधियों को चिन्हित किया, सत्यापन किया उनका, और फिर 2 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ टाउन से हुई। उन लोगों ने फिर अपने पूरे गैंग के बारे में बताया कि कैसे कैसे गैंग जो है ऑपरेट करता है। सभी लोग मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसके बाद 6 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से 2 हथियार, 7 मोटरसाइकिल, मोबाइल। इसमें से कुछ लोग हैं जो अभी 1 से 1.5 महीना पहले जेल से छूट के आए हैं। उसके बाद ही दरभंगा जिला में इन लोगों की सक्रियता बढ़ी और ये सब गैंग मिलके घटना को अंजाम देते थे। सबका रोल अलग अलग बंटा होता था। ज़्यादातर लोग जो पहले जो 2 लोग चेन छीनते थे, उसके बाद अगली घटना कोई दूसरे 2 लोग। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो आगे ड्राइवर गाड़ी चलाता था वो हेलमेट पहने रहता था, लेकिन पीछे वाला आदमी जो है वो हेलमेट नहीं पहनता था। इसका एक कारण ये है कि पुलिस इनको ना रोके और साथ ही अगले आदमी की पहचान भी छिपी रहती थी। सर, ये लोग घटना करने के बाद शहर में रहते थे या शहर से बाहर निकल जाते थे? नहीं, घटना करने के बाद ये और कुछ पता लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ वारदात हुई हो, लेकिन जिनका जेवर कीमती ना हो, लेकिन हो सकता है उन्होंने एफआईआर ना कराई हो। पूरे दर्जन भर में तो इन्हीं का हाथ है? हाँ, एक ही गैंग है पूरा। सर, एक चीज़ और बताइए। मोबाइल छीनने की भी घटनाएं इन्होंने 1-2 अंजाम दी हैं, क्योंकि मोबाइल बहुत सस्ता है और मोबाइल को बेचने में भी काफ़ी परेशानी होती है। और उसके सहारे पुलिस ट्रैक करके कभी पकड़ भी सकती है। और चेन महिलाओं से छीनना ज़्यादा इनके लिए आसान। मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के पूर्व सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने NH57 पर मौजूद पंजाबी ढाबा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को सरकार मदद नहीं पहुंचा रही है, जिससे कई घरों की जाने जा रही है। इससे पूर्व भी बिहार में कई बच्चों की
बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसमें बिहार सरकार चुप्पी साधी हुई थी, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया था। वहीं आज भी बाढ़ में फंसे लोगों में सही समय पर मदद नहीं मिलने पर लोगों में कहीं न कहीं आक्रोश देखने की बात उन्होंने कही है। लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया था। वहीं आज भी बाढ़ में फंसे लोगों में सही समय पर मदद नहीं पहुंचने पर लोगों में कहीं न कहीं आक्रोश देखने की बात पप्पू यादव ने कही। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हमेशा परेशान रहते हैं, लालू फोबिया लगी रहती है। लालू मुद्दा के अलावे, लालू फोबिया के अलावे सुशील भाई के पास कोई दूसरा मुद्दा लगता रहता ही नहीं। 13 दिन के बाद एक जगह जाके कटसी करते हैं वो भी दरभंगा में से, कहीं इधर ही आए थे एक आधे मधुबनी, जहाँ गए हो। सीरिया से भी बुरी स्थिति, अब उसके बाद भी आंख में पानी ना हो, क्योंकि उसको पता है कि इस बिहार की जनता को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वोट तो हमें मिलना है मजे से, जात पात पर, हिंदू मुसलमान पर, पाकिस्तान पर, सोशल इंजीनियरिंग पर। बाढ़ वोट का मुद्दा कहाँ बनता है? 6,000 रुपया में 4,000 3 लाख लोगों को जाएगा, बोलेगा हमको दिए। लगता है हमारे बाप का पैसा है, सरकार का पैसा, टैक्स। मेरी दुनिया से दूर क्यों गए, जनता गा रही है। जिंदगी देने वाले क्या खता थी जो मेरी खुशी छीन ली। बहुत क्लेवर और चालाक आदमी है। पॉलिटिकल निर्णय एक्टिविटी, पॉलिटिकल कब कौन सा परसेप्शन ठीक रहेगा और कब कौन निर्णय देना है, वो नीतीश कुमार जी से ज्यादा है। हमेशा परेशान रहते हैं, लालू फोबिया लगी रहती है। लालू मुद्दा के अलावे, लालू फोबिया के अलावे सुशील भाई के पास कोई दूसरा मुद्दा लगता रहता ही नहीं। 13 दिन के बाद एक जगह जाके कटसी करते हैं वो भी दरभंगा में से, कहीं इधर ही आए थे एक आधे मधुबनी, जहाँ मारे चाहे बीमार में मारे, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान करके मारे, चाहे मोब लिंचिंग में मारे, बिना चोर कह के मारे। तो सर नेताओं के बारे में छोड़िए ना, नेता का बाल बच्चा कभी मोब लिंचिंग में मरा सर, कॉर्पोरेट लोग मरा सर। दरभंगा के लहरिया साइड टावर पर अचानक पाइप टूटने की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे शहर पर पूरी तरह से पानी फैल चुका है। वहीं से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी पाइप टूटा हुआ था, जो 1 महीने के बाद ठीक हुआ और 1 सप्ताह से पानी का यहाँ जमाव हो चुका है। लेकिन इस समस्या पर कोई भी अधिकारी और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि नगर निगम भी अब तक इस समस्या पर कुछ नहीं कर सका। अब देखना होगा कि क्या इस जल जमाव की समस्या पर कोई समाधान निकलता है या नहीं, या केवल ऐसे ही चलता रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे। टंकी का जो नया पाइप बिठाया है उधर फूट गया कि लीक हो गया, आज लगता है 1 हफ्ता पहले से बह रहा है, कोई नहीं सुन। अब कहाँ कोई से बह रहा है, कोई देखने वाला इसको नहीं है। टंकी का वो जो है जब फूट गया है पाइप, 1 हफ्ता से बह रहा है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। इससे पहले उस मंदिर के उस साइड में हुआ था, रिपेयरिंग करके चला गया था। उस बार भी 1 हफ्ता लगा, उस बार 1 महीना से बह रहा था। रोज से हो रहा है, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग परेशान हैं इस पानी से। कितना मरते जो है उस साइड में हुआ है, तो कितना मरते दरखास्त दिया गया, फिर भी अभी ठीक करके जो गया है तो उसके बाद इधर चालू हो गया है। ठीक करने के बाद उस साइड ठीक होने के बाद इधर से अब चालू हो गया। कोई देख नहीं रहा है इस पानी को। बड़े अधिकारी सबका यहाँ जो कि जमा बड़ा है। दरभंगा जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जी हाँ, इस बाढ़ के पानी से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसा ही नजारा देखा गया दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड में, जहां बाढ़ का पानी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को अपने घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे
बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 9 में रह रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के पानी की वजह से यहाँ खाने पीने में काफी समस्या हो रही है। लोग अपना घर छोड़कर मंदिरों में अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने भी नहीं आते और न ही किसी प्रकार की सुविधा दी जा रही है। घर पर है, ऊपर घर छोड़ कर ये सब मंदिर पर है। हम लोग दूर हुए घर खाली करके, सब गांव वाला सब खाली कर करके मंदिर पर वास्ते दिए हुए, कोई देखने वाला नहीं है। अभी तक कोई पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आया। हमारे घर लगे एक डाल पानी था, आज खाली किए हैं। छोटा छोटा बच्चा है हमारे घर में, गरीब मजदूर है, 5-7 दिन से मर रहा है भूखे। खाना पीना का लाले है, कमाना धंधा सब बंद हो गया। देखिएगा इधर भी जाके देखिए, आगे मेरा घर है, अभी खाली करके आए हैं, ऊपर में बैठे हुए हैं सब गुड़ा। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया हम लोगों को देखने के लिए, न वार्ड कमिश्नर न कोई बाहर का प्रशासन या कोई नेता हो या समाज सेवी हो, अभी तक कोई नजर नहीं आया यहाँ पर। देखने बाढ़ में हम लोग डूबे हुए हैं, घर में भर जान पानी है, पानी पीने का भी समस्या है। सब डूब गया है मेरा, सब डूब गया सब। खाना पीना अभी तक पानी कोई मदद नहीं कर रहा है। वार्ड कमिश्नर देखने के लिए आया एक बार, कोई एमपी एमएलए वार्ड कमिश्नर यहाँ पर है। ये समस्या जो ना बढ़ता जा रहा है, कोई इंसान देखने के लिए तैयार नहीं है। जो डूब रहा है, हम लोग को आप पीछे गए थे क्या? पीछे बहुत सारा पानी जमा हो चुका है, बहाव है, वहाँ देख लीजिए। समस्या पानी सुबह भी बढ़ रहा है, पानी सुबह से ही बढ़ रहा है, यानी 3 दिन से तो बढ़ ही रहा है पानी। पानी बढ़ता ही जा रहा है, समस्या बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक तो किसी को गौरतलब की इस समस्या पर वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुधीर महतो ने कहा कि बाढ़ पीड़ित लोगों को जल्द ही इससे निजात मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने की लगातार कोशिश की जा रही है और लोगों तक खाने पीने सहित कई तरह की सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। कोई देखने नहीं आता है, सब चीज का दिक्कत है, रहने का दिक्कत है, खाने पीने का दिक्कत है, पानी से हिल गया है। हम लोग का दुकान भी डूब गया है, हम लोग का देखने वाला नहीं। देखिए, ये आपदा है, ये प्राकृतिक देन है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे वार्ड 9 में जिस मोहल्ला में जिस सेक्टर में पानी घुसा है, हमने सरकार से अपना मांग किए हैं, वो हमको भरपूर देने के लिए सहयोग में है। अभी जितने भी लाभार्थी हैं हमारे सुरक्षित जगह पर है, ऐसा कहीं पर कोई आपदा में नहीं है। जो अनेक प्रकार के कष्ट हो, पानी झेल रहे हैं या जो भी हो, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए, सूखा स्थल पर ले जाने के लिए हम नगर आयुक्त एवं सीओ से मांग का भी, नाव का भी व्यवस्था किए हुए हैं। और वो सारे जो आपूर्ति होते हैं बिहार सरकार से, वो हमको देने के सहयोग। कहा जाए कि बारिश के जो पानी है, बारिश तो हालांकि अभी नहीं हो रही है, जिस कारण से पानी जो बढ़ रहा है वो नदी का पानी आ रहा है। यहाँ पे जो नदी से पानी जो छोड़ा गया है, इसीलिए जो पानी जो है एक तरह से पिछली साइड से भी आ रहा है और आगे साइड से भी, दोनों तरफ से वार कर रहा है पानी। और यहाँ तक कि अभी तक में स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं हुई है आने तक। अब देखते हैं दिन प्रतिदिन पानी का जो स्तर है बढ़ता ही जा रहा है, तो हो सकता है आगे जा करके दिक्कत हो सकती है बच्चों को पढ़ाई करने में। हालांकि अभी तक इसमें व्यवस्था किया गया है ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत न हो। अगर अभी तक तो पानी का इतना स्तर बढ़ा है तो व्यवस्था के अनुसार से अभी तक स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं, अगर व्यवस्था से ऊपर भी पानी का बहाव और चढ़ाव ज़्यादा हो गया, हो सकता है मे भी आगे जाकर के स्टूडेंट को दिक्कत हो। तो मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के अंदर ठाड़ी जमेला गिदरगंज स्थित मदरसा हनफिया अरबी कॉलेज के जागीर बच्चों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। इस मौके पर शिक्षक मोहम्मद जफरुल हसन ने बताया कि इस मदरसे में बड़ी संख्या में जागीर बच्चे आवासीय में रहकर पढ़ते हैं, जिन्हें मदरसे अपने बूते रखकर पढ़ाई लिखाई एवं वस्त्र व भोजन का इंतजाम करते हैं। अधिकांश बच्चे दूर दराज के गांव के हैं। उनके कमजोर माता पिता उन्हें तालीम के लिए यहाँ भेजे हुए हैं। प्रधानाध्यापक अब्दुल गनी ने मुताबिक मदरसा हनफिया अरबी कॉलेज में कुल 100 बच्चे हैं, जिसमें से 80 बेसहारे बच्चे हैं। रविवार को मोहम्मद सफराज, मोहम्मद मारूस और मोहम्मद सज्जाद और मोहम्मद शाफिर, मोहम्मद अरमान, कमरुल हसन आदि बच्चे को वस्त्र लुंगी दिया गया। बताते चले कि मदरसा परिवार और उन बच्चों के लिए दुआ भी मांगी। मेरा सोच हमेशा से रहा, मैं बहुत दिनों से समाज का सेवा किया और सोशल वर्कर के तौर पर मैं जाना जाता हूँ इलाके में भी। और
जो नादार बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिसके पास कपड़ा नहीं, तो मैं ये काम अगले वर्ष भी मैंने किया था और इस वर्ष भी, और ये सिलसिला मेरा चलता रहेगा, क्योंकि उस गरीब बच्चे को अगर हम कपड़ा पहनाते हैं तो अल्लाह ताला हमें भी उसका अजर देगा। गौरतलब के इस वितरण में शामिल मोहम्मद आले हसन, मोहम्मद रहमतुल्लाह शमसी, इमरान कासमी, कारी तस्लीम और मौलवी मुजाहिद मोहम्मद शहबाज, मौलवी रजीउद्दीन, हाफिज इफ्तिकार आदि सहित कई बच्चे मौजूद थे। ऑफिस में रहने वाले विनोद कापड़ी की 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर पंकज कुमार नामक एक व्यक्ति लेकर फरार हो चुका है। जी हां, यह युवक एक निजी होटल में काम करता था, जो कि मधुबनी जिले के बिस्वी थाना के दुधेल गांव का रहने वाला बताया गया है। इसको लेकर लड़की के अभिभावक के द्वारा नगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस छानबीन कर रही है। पंकज दत्त का होटल था मीठेस, उसमें पंकज कुमार काम कर रहा था। कल 9 बजे शाम से मेरी बेटी गायब हो गई। चारों का तो पता तो लगा कि नहीं मिला, तब पेपर में इसी का नाम था लिखा हुआ। पेपर कौन से पेपर? किताब का पेपर लिख के गई थी बेटी? हाँ, पेज है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ था? कि मैं इससे प्यार कर बैठा, मैं जा रही हूँ माँ। पंकज बहादुरपुर खंड मध्य विद्यालय डी छपरार में 22 जुलाई की रात्रि कुछ चोरों के द्वारा स्कूल का ताला तोड़कर सामान को क्षतिग्रस्त किया गया, तो वहीं स्कूल के अन्य कमरा का भी ताला तोड़ दिया गया। वहीं 23 जुलाई को जब प्रधानाध्यापक उमानंद झा के द्वारा निर्धारित समय सुबह 9 बजे जब स्कूल पहुंचे, तब स्कूल की ये स्थिति देखकर वो भयभीत हो गए। इसको लेकर प्रधानाध्यापक ने फेकला ओपी बहादुरपुर में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षण सामग्री में 3 थैला सामान, 1 ग्लोब और 15 मानचित्र गायब पाया गया। बता दें कि इससे पूर्व भी पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के अवकाश में विद्यालय मोटर की चोरी हो गई थी, जिसका भी मामला दर्ज किया गया था। बार बार हो रहे इस घटना को लेकर कार्यरत शिक्षकों में भय व्याप्त है। विद्यालय में पिछले साल दीपावली और छठ के बीच की छुट्टी में विद्यालय के मोटर की चोरी हो गई थी, जिसका FIR हमने फेकला ओपी में करवाया था और उसके बाद भी उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उस समय मोटर खोल के ले गया था, ऊपर से ही घुसा होगा, अंदर का ताला उला दुरुस्त था और वो खोल के ले गया। उसके बाद हम लोगों ने FIR किया, मगर अभी तक कोई अता पता नहीं चला है मोटर के बारे में। सामान तो ऐसे ही बिछा हुआ पड़ा हुआ है। कब की घटना है ये? सर आए हैं 9 बजे आए हैं, उसके बाद देखे हैं तो हमको फ़ोन किए हैं, हम आए हुए हैं तो देखे हैं सही में ऐसा हुआ। तो क्या किसी को आप लोग सूचना दिए हैं सर को बोले कि थाना प्रभारी को फ़ोन कीजिए। दरभंगा शहर के सोनकी ओपी पुरुषोत्तमपुर गांव के रहने वाले चुनचुन सहनी का 13 वर्षीय पुत्र चंदन सहनी मंगलवार की सुबह ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था, जो जीवछ नदी में स्नान करने के लिए चला गया। इस दौरान गहराई अधिक होने की वजह से वह डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि वह NDRF टीम को कई बार फोन किया, लेकिन यह टीम कई घंटों के बाद पहुंची, पर यह टीम बच्चे को नहीं बचा पाई। वह इस बच्चे को पानी से निकाल भी नहीं सके। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद भी क्या प्रशासन इस पर ध्यान देती है या नहीं, जहां प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रही है जो खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। चंदन कुमार उम्र जो है उनका 13 साल है। उनका पिता का नाम जो है चुनचुन सहनी, ग्राम ये पुरुषोत्तमपुर हुआ। आज 8:30 बजे की घटना है। बच्चा ट्यूशन पढ़ करके आया है, यहाँ देखते बच्चा था स्नान कर रहा, तो भी कपड़ा उपड़ा खोल करके यहाँ स्नान करने लगा। उसका गहराई में जाने के कारण वो डूब गया, जिसका सूचना सदर CO को दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि CO को सूचना मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई NDRF के टीम जो है अभी तक यहाँ घटनास्थल पर नहीं पहुँचा है। और एक तरफ जिला प्रशासन कह रहे हैं कि हम बाढ़ के लिए
ये आपदा के लिए हमेशा तैयार है, हर संभव के लिए हम तैयार हैं। लेकिन देखिए उनका ये जो खोखलापन जो है वो साबित हो रहा है। मैं अभी तक यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुँचा है। अभी तक लाश जो है बरामद नहीं हुआ है। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा खोजबीन बहुत किया गया है, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ है। ना ही अभी तक एनडीआरएफ की टीम जो है मदद के लिए अभी नहीं आया है। अभी बच्चा को डूबे हुआ लगभग 5 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक सरकारी जो एनडीआरएफ की टीम है मदद के लिए जो पहुंचता है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। कहाँ की घटना? ये पुरुषोत्तमपुर की घटना है। ये जीवछ नदी है, यही नदी में ये घटना हुआ है। सोनकी के जस्ट सोनकी थाना से ही सटा हुआ ये गांव है। मेरा नाम है राजीव कुमार गिरी। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,